दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को मेरे चैनल पे। जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में है, जो डिवाइन फेमिनाइन लोग हैं, उन लोगों को मैं एक मैसेज देना चाहूँगी कि जैसे चीज़ों को पेश की जाती है, दरअसल चीज़ें ऐसे नहीं है 100%। ये कनेक्शन ट्विन फ्लेम जर्नी टोटली 5D की कनेक्शन है। ज़रूरी नहीं कि मतलब जैसे बोली जाती है कि इसमें पार्टनर आपको अनकंडीशनल लव करते हैं। हालांकि डिवाइन मस्कुलाइन आपको अनकंडीशनल लव नहीं करते हैं। जो 3D की बातें मैं वही बोलने जा रही हूँ। वो अपनी फैमिली को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। उनका जो कार्मिक पार्टनर है उनसे वो ज़्यादा उनको ज़्यादा अहमियत देते हैं, उनके फैमिली को ज़्यादा अहमियत देते हैं। अगर कार्मिक पार्टनर है तो भी उसको ज़्यादा वैल्यू देते हैं, कदर करते हैं, भले ही वो दिल में आपको चाहते हैं लेकिन आपको सेकंड ऑप्शन की तरह व्यवहार करते हैं। तो मेरा मैसेज ये है, बात है ये है, जिस तरीके से ट्विन फ्लेम जर्नी को बोली गई है चीज़ें ऐसे नहीं है, सच्चाई वो नहीं है। जो बोली गई है वो एक हायर रियलिटी की बातें बोली गई है, वो 5D की बातें बोली गई है। तो आप लोग सच्चाई को कबूल करना सीखें, थोड़ा प्रैक्टिकल रहना सीखें और ट्विन फ्लेम जर्नी को लेके भावनाओं में ना बह जाएं। इसका मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हीलिंग नहीं करनी है। इसका मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं करनी है। इसका मतलब मैं ये बोल रही हूँ इमोशनल फुल नहीं बननी है। आप सामने वालों को देखो, परखो, जांचो और अकॉर्डिंगली या तो वेट करो या तो मूव ऑन हो जाओ। क्योंकि मैंने देखा है जो नुकसान मैंने झेली है, इसीलिए मैं बोलने जा रही हूँ। आपको अनकंडीशनल लव बल्कि आपको DM की तरह डिस्ट्रैक्ट की जाती हैं। तो आप अपनी फैमिली को इग्नोर करते हो, सोचते हो ये कार्मिक है, अपनी परिवार को कार्मिक बताई जाती है। तो आपके अपनी पेरेंट्स के आंसू झूठ दिखती है, कर्मा दिखता है, मैनिपुलेशन दिखता है, हालांकि वो आंसू सच होते हैं। हालांकि आपकी फैमिली को भी आपकी वजह से तकलीफ़ होती है, समाज को जवाबदेही होनी होती है, आपके भाइयों को तकलीफ़ होती है, आपकी छोटी बहनों की शादी में दिक्कत होती है। ये चीज़ें आपको दिखाई नहीं देती। तो मेरा मैसेज ये है, सेल्फ लव के नाम पर खुदगर्जी नहीं करनी है। ठीक है, आप अनकंडीशनल लव कर रहे हो, आप एक डिवाइन सोल हो, आप इस 3D रियलिटी से ऊपर उठ चुके हो, लेकिन आपके परिवार माया में है। ठीक है, उन लोगों के सामने कुछ रेस्ट्रिक्शन होती है। उन लोगों का एक अलग तौर तरीके हैं। ठीक है, तो वो जिस धरातल पर जी रहे हैं उनके लिए वो सोच सच है और उनकी नज़र में आपके लिए उनको तकलीफ़ हो रही है। मेरे बोलने का मतलब नहीं है कि वो जैसे भी रिश्ता आ रही है आपको शादी कर लेनी चाहिए, झुक जानी चाहिए, हीलिंग छोड़ देनी चाहिए। मेरे मैसेज ये है, पेरेंट्स के बारे में भी सोचनी चाहिए। ये डिवाइन फेमिनाइन लोगों को मैसेज है, ना कि पर्टिकुलर उस पर्सन को जिन्होंने बार बार आपको चीट किया, झूठ बोला, आपके ऊपर किसी और को चुना, अपनी फैमिली को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया। ठीक है, तो वो अनकंडीशनल लव नहीं है। अगर 3D में वो आपको झूठ बोल रहा है तो वो एक झूठा इंसान है। अगर 3D में वो आपके साथ धोखा किया तो एक धोखेबाज है। जो अनकंडीशनल लव DM की बोली गई है, वो 5D के लेवल में बोली गई है। वो अनकंडीशनल लव उसके हायर सेल्फ करता है और वो चीज़ों को डिकोड नहीं करता, वो अपनी इंट्यूशन को नहीं सुनते। DM अपने दिमाग से काम लेते हैं। क्योंकि मेरे कुछ नुकसान हुई है, मैंने कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज की है। क्योंकि लोग DM के बारे में बोलते हैं तो मैं फैमिली का अनदेखा किया हर चीज़। हालांकि वो झूठ नहीं है, आपकी फैमिली वालों को जो परेशानियां होती है वो झूठ नहीं होती है। दूसरी चीज़ मैं बोल रही हूँ, ड्रीम को डिकोड करना सीखें। जब आपकी थर्ड आई ओपन हो जाती है, आपको काफ़ी चीज़ें दिखाई देती है जो आपकी फैमिली वालों को नहीं पता। आपके साथ तो जो कार्मिक साजिशें होती है लेकिन आपकी फैमिली वालों के साथ भी होती है। और कुछ चीज़ें हम डिकोड नहीं कर पाते, लेकिन वो आने वाली अच्छे या बुरे घटनाओं को इंडिकेट करते हैं। जैसे मैं बोल रही हूँ, कुछ ड्रीम्स आ रहा था और मैं वहाँ नहीं जाती थी। ऐसे कुछ जगह में मैंने खुद को देखा तो मैं सोची मैं तो यहाँ नहीं जा रही हूँ, ये चीज़ें क्यों दिखाई दे रही है, ये ऐसा क्यों है।
और मैंने डिकोड नहीं किया, मैंने बहुत देर में डिकोड करना सीखा, काफ़ी देर हो चुकी थी। मैंने कुछ अपनों को खोया और जो बहुत ही अपने थे उनको खोया। मैंने ऐसे ऐसे जगह पर कुछ देखती थी खुद को, वहाँ मेरी फैमिली के कुछ लोग जाते थे और मैंने जैसे आप लोगों को मैसेज दिया है, अगर आप खुद को या अपनी किसी फैमिली मेम्बर्स को एक पर्टिकुलर पर्सन के साथ देख रहे हो, एक पर्टिकुलर जगह पे देख रहे हो, या तो उस पर्सन से जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट अच्छा या बुरा घटना होने वाली है, हो रही है, उस जगह से आपके उस पर्टिकुलर पर्सन के साथ कुछ इम्पोर्टेंट अच्छा या बुरा घटना होने वाली है, कुछ साजिशें चल रही है या तो चलने वाली है, तो इन चीज़ों को डिकोड करें। मेरा मैसेज ये था कि चैनल में कुछ बातें आधी बताई गई है, क्योंकि जिन लोगों ने पहले बताया है, चाहे गूगल में चाहे चैनल में, उन लोगों के साथ जो जो घटनाएं हुआ उनको डिकोड करके एक तरीके से पेश किया। हालांकि हर किसी का जर्नी अलग अलग है, हर किसी का कर्मा अलग अलग है, तो शायद जिन लोगों ने इन चीज़ों को चैनलाइज किए, जिन डिवाइन फेमिनाइन लोगों ने, शायद उनका फैमिली इश्यू नहीं रहा होगा, शायद उनको फैमिली वालों को नुकसान नहीं झेलना पड़ा होगा, और मेरी वजह से मेरे परिवार को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ा, हो चुकी है। या तो मेरे परिवार को जो नुकसान हुआ है मैं उन चीज़ें रोक सकती थी, ठीक है। मेरे मैसेज का मतलब ये है, आप कुछ चीज़ों को रोक सकते हो, आप कुछ घटनाओं को रोक सकते हो, आप कुछ नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर सकते हो। तो मेरे डिवाइन फेमिनाइन लोगों को ये मैसेज है, प्लीज़ अपने परिवार पे भी थोड़ा बहुत फोकस कीजिए। आप पॉजिटिव बदलाव ला सकते हो, आप में उन पावर है। दूसरी बात ये है कि मैंने जैसे बोला, अगर डीएम झूठ बोल रहा है तो झूठा है, अगर मैनिपुलेट कर रहा है तो मैनिपुलेटर है। और डिवाइन मस्कुलाइन को डिवाइन सोल अनकंडीशनल लव बल्कि उनको जैसे हीरो बना दिया गया है, वो इस लाइफ टाइम में कमीनापंथी कर रहा है तो खलनायक है। ये चीज़ें मैंने डिकोड किया है। मैंने काफ़ी सोचा, मैंने काफ़ी समझा और मैंने सोचा कि एक मिडिल पाथ निकाला जाए अपने लिए। मैं अब लोगों को नहीं बोल रही हूँ, आप लोग ज़रूर इमोशन में बहना है, किसी के लिए अपना लाइफ नष्ट करना है, वक्त नष्ट करना है, कर सकते हो। तो मैंने देखा कि ये चीज़ें क्यों बोली गई है, ये एक हायर रियलिटी से बोली गई है, 5D डायमेंशन में बोली गई है कि डीएम आपको अनकंडीशनल लव करते हैं, ये ट्रू लव है। हालांकि इस 3D धरातल में ये मतलबी होते हैं, ये कार्मिक को ज़्यादा वैल्यू देते हैं, ये समाज को वैल्यू देते हैं, ये गलत को चुनते हैं, ये आपको हमेशा इग्नोर करते हैं, आपको दर्द देते हैं, तकलीफ देते हैं। कुछ चौंत डीएम भी हीलिंग करते हैं, हीलिंग करके कुछ लोग कार्मिक पार्टनर को चुनते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर डिवाइन मस्कुलाइन वापस लौट आए, ज़रूरी नहीं कि हर डिवाइन मस्कुलाइन आपको कमिटमेंट दें, और देते देते इतना देर हो सकती है कि उसका कोई कदर नहीं रहता आपके लाइफ में, या तो आपकी पेशेंस नहीं रहता है, ठीक है। और काफ़ी सारे डिवाइन फेमिनाइन लोग सोलमेट के साथ मूव ऑन हो जाते हैं। मेरा मैसेज ये था, चीज़ों को जैसे पेश की गई है दरअसल ऐसा नहीं होती है, वो चीज़ें 5D में होती है, किसी और धरातल पे होती है। जैसे आप आंख बंद करते हो, जैसे आपके डीएम आप सपने में अच्छे अच्छे बातें करते हैं, मीठे मीठे बातें करते हैं, वो उसका ट्रू सेल्फ करता है। आप अपनी डीएम के साथ शादीशुदा खुद को देखती हो, बच्चे देखती हो, वो उसका ट्रू सेल्फ चाहता है, उसका 5D सेल्फ चाहता है। इसका 3D सेल्फ हमेशा आपसे रन करता रहता है, उसका 3D सेल्फ कार्मिक को ही चुनता है, उसका 3D सेल्फ माया में रहता है, उसका 3D सेल्फ झूठ बोलता है। ये रियलिटी को आप नकार नहीं सकते हो। और जब वो वही सच्चाई कबूल करता है, काफ़ी देर हो जाती है, हो सकता है आपको काफ़ी नुकसान को झेलना पड़ सकता है, पड़ रहा है, और लोगों को काफ़ी कीमत चुकाना पड़ रही है। तो चुनाव आपकी है, चॉइस आपकी है, आप उस पर्सन को वेट करोगी या मूव ऑन हो जाओगी। मैंने काफ़ी डिवाइन फेमिनाइन लोगों की लाइफ को स्टडी की, मैंने अपनी लाइफ की स्टडी की, ऐसे ऐसे नुकसान मेरा हुई, उस पर्सन का वापसी कभी भी वो चीज़ों को पूरा नहीं कर पाएगा। अगर वो वापस आएगा तो
वो ऐसा ऐसा मुझे तकलीफ़ दिया है, वो घाव को कभी नहीं वो हील कर पाएगा। ठीक है, तो मेरे ये वीडियो बनाना, मैं इन चीज़ों से मैं आप लोगों को मैं कभी भी मेरे मैसेज देने का मतलब है, मैं ट्विन फ्लेम के बारे में ना ही नेगेटिव बोल रही हूँ, ना ही डीएम लोगों के बारे में नेगेटिव बोल रही हूँ, लेकिन जो बातें बोल रही हूँ ये कड़वा सच है। और एक डिवाइन सोल पे, चाहे डिवाइन फेमिनाइन पे या डिवाइन मस्कुलाइन पे, सच्चाई कबूल करने की हिम्मत होनी चाहिए, सच्चाई बोलने की हिम्मत होनी चाहिए, ना कि चैनल को मज़ेदार बनाने के लिए, सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए कुछ भी बोलते जाएं, बोली गई बातें को रिपीट की जाए। ऐसे नहीं है। जो चीज़ें लाइव पे हो रही है, मैं जब से मेरे को पता चला मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, 2019 से लेके आज तक हड्डी तोड़ मेहनत कर रही हूँ। मेरे कांटेक्ट में जितने डिवाइन फेमिनाइन लोग आए हैं, जितने डिवाइन मस्कुलाइन लोग आए हैं, मेरे से टच में है, बातचीत करते हैं, वो लोग जानते हैं मैं बहुत ही मेहनती प्रैक्टिशनर हूँ। डिवाइन फेमिनाइन में दिन को 3 घंटा से ज़्यादा हीलिंग करती हूँ, गुरु मंत्र करती हूँ, कार्ड कटिंग करती हूँ, ओपन करती हूँ, हर चीज़ें करती हूँ। डीएम का नखरे ऐसे ही ऐसा है, डीएम का बर्ताव ऐसे ही ऐसा है। उसको लगता है मैं उसका वेट कर रही हूँ, मैं वेट नहीं कर रही हूँ, मैं मूव ऑन हो चुकी हूँ। ठीक है, उस पर्सन में कुछ भी नहीं बदला है। ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं आपके डीएम नहीं बदल रहा है तो आपकी गलती है, आपको मिरर कर रहा है। आपकी गलती नहीं है। मिरर तब होती है, मैं एक चीज़ बोलती हूँ, मिरर में एक मिरर है, मिरर में आपके प्रतिबिंब तब दिखता है जब मिरर साफ हो। राइट, अगर मिरर में धूल जम गया है तो उसमें आपकी चेहरा नहीं दिखता है, आपकी चेहरा धुंधला दिखता है। इसी तरह अगर डीएम क्लीन है, डीएम का दिल साफ है, डीएम में कुछ कर्मा नहीं है, तब भी वो आपको मिररिंग करता है। वरना उनमें जो चीज़ें होती है वो अपनी कार्मिक को मिररिंग करता है, वो आपको फैमिली को मिररिंग करता है। डीएम एक प्योर सोल नहीं होता जो सिर्फ आपको ही मिररिंग करे। एक सोल दूसरे सोल को तब मिरर करेगा जब वो क्लियर होगा ये मिररिंग सोल ज़रूर है, ये मिररिंग सोल ज़रूर है। मिररिंग तब होगी जब उसका कुछ और उसके अंदर किसी और का छापा ना होगा, सिर्फ आपकी छवि होगा, तब मिररिंग होगा। मेरे बोलने का मतलब है डीएम जो करते हैं वो उसके कार्मिक के इन्फ्लुएंस से भी करते हैं, फैमिली के इन्फ्लुएंस से भी करते हैं। उनका ख़ानदानी डीएनए, उनका ख़ानदानी संस्कार, उनके दोस्तों के संस्कार, उसके कार्मिक पार्टनर के संस्कार, ये सारे चीज़ों से उसके आसपास की वातावरण से इन्फ्लुएंस होके वो ये चीज़ें करते हैं। उनका झूठ बोलना, मैनिपुलेट करना उनके फैमिली से आती है, उनके फ्रेंड सर्किल से आती है, उनके कार्मिक पार्टनर से आती है। ठीक है, तो हमेशा जो हम बोली जाती है डीएम लोगों को कि हील करो, आपके डीएम नेगेटिव बोल रहा है तो हील करो, आपके डीएम झूठ बोल रहे हैं तो हील करो, गलत बात। आप हील करो, खुद को तवज्जो दो, सेल्फ लव करो, लाइफ में आगे बढ़ो। मैंने ये चीज़ें एहसास किया है, महसूस किया है। ठीक है, मैं जो पॉइंट बोलने जा रही हूँ, डीएम जो भी गलत करते हैं, झूठ बोलते हैं, हमेशा डिवाइन फेमिनाइन की गलती नहीं होती है। ना ही आप खुद को कसूरवार ठहरानी चाहिए। वो कमिटमेंट ना दे तो ना ही आप खुद को कसूरवार ठहरानी चाहिए, क्योंकि वो ऐसे होते हैं और उनको वो सबक देना, वो अगर आपकी अहमियत समझ जाएंगे, आपको कमिटमेंट दे देंगे तो माया ख़त्म, जर्नी ख़त्म। और रीयूनियन क्या है? रीयूनियन तब है दोनों की आँखों के सामने से पर्दा हट जाना, दोनों एक दूसरे की अहमियत को समझना, दोनों एक दूसरे को अपना डिवाइन काउंटर पार्ट मानना। ठीक है, ये चीज़ें जब हो जाती है, मैं ट्विन फ्लेम लोगों की बोल रही हूँ, जो लोग कार्मिक या सोलमेट से डील कर रहे हैं उनका बात नहीं बोल रही हूँ।
तो और करने को कुछ रह ही नहीं जाता है। सोल मिशन ख़त्म, ट्विन फ्लेम जर्नी ख़त्म, माया ख़त्म, दुनिया ख़त्म, ठीक है। तब आप जीवन मुक्त हो जाओगी और वो चीज़ें इतना नहीं होती है। सोल मिशन सबक लेना ख़त्म और वो पर्सन ज़िंदगी भर सबक लेते रहते हैं। हो सकता है वो अगले 5 साल तक भी सबक ना लें, हो सकता है वो अगले 10 साल तक भी माया में पड़े रहना चाहें, हो सकता है वो झूठ को चुने, हो सकता है वो दर्द को चुने और चुन रहे हैं। जैसे चीज़ों को चैनलाइज की जाती है ऐसे नहीं हो रही है चीज़ें। क्योंकि 5D की बातें चैनलाइज की गई है, 5D की बातें बोली गई है। आप जब हील हो जाते हो, बैलेंस्ड हो जाते हो 5D में, आपके DM डिवाइन मस्कुलाइन की सोल आपको ज़रूर कदर करते हैं। आप जब आँख बनते हो उनका प्यार दिखता है, मीठी मीठी बातें करता है। क्या 3D में वो चीज़ें करता है? नहीं करता। वो चीज़ें वक्त लग सकता है, अगले 5 साल, 7 साल, 10 साल या तो पूरा लाइफ टाइम। तो क्या उस पर्सन की तरफ देख देख के आप अपनी ज़िंदगी यूं ही गुजार दोगी, अपनी लाइफ को अनदेखा कर दोगी, अपनी करियर को अनदेखा कर दोगी, अपनी खुशी को अनदेखा कर दोगी। और वो पर्सन उस कर्मी के साथ बच्चा, पोता, चाचा, ताऊ, मामी बनाता जाए। आपको कबूल है ये चीज़ें? तो आप करो। मेरा बस सिंपली एक मैसेज देना था। मैंने डिवाइन फेमिनाइन लोगों के लाइफ को देखा, वो लोग जितने हड्डी तोड़ मेहनत कर रहे हैं और मेरे टच में जितना डिवाइन फेमिनाइन लोग हैं वो लोग जानते हैं, वो लोग मुझे रिकॉग्नाइज करते हैं कि मैंने अपने ऊपर काफ़ी मेहनत किया है, मैं कर रही हूँ, करती रहूँगी। वो पर्सन के लिए नहीं, खुद के लिए, सच्चाई जानने के लिए कि एक डिवाइन फेमिनाइन इतना आगे बढ़ते हुए, चमकते हुए भी वो पर्सन किस हद तक टॉक्सिसिटी में कब तक रहता है, ये सच्चाई जानने के लिए। मैं यूं ही DM लोगों के बारे में गलत नहीं बोलती हूँ। मैंने देखा है उनको, नार्सिस्टिक चरित्र देखा है, मैंने DM लोगों को करीब से देखा है, मैंने DM लोगों से बातें की है। वो लोग पैसे को तवज्जो देते हैं, वाइफ के बारे में बोलते हैं, बच्चे के बारे में बोलते हैं, अपनी DF के बारे में कभी नहीं बोलते। सिर्फ इतना बोलते हैं कि मैं इसको प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। क्या इतना काफ़ी है आपके लिए? एक DM को मैं काफ़ी कोशिश की हील करने के लिए और DF की अहमियत ये करने के लिए। वो पैसे की बातें करता था, मुझे इतना पैसा कमाना है, आज दिन को मैंने इतना पैसा कमाया। मैं अपनी वाइफ से प्यार नहीं करता, ठीक है। मैंने अपनी बच्चा को प्यार करता हूँ, मैं अपने DF को प्यार करता हूँ, ठीक है। और घूम फिर के ना वो वाइफ को ही तवज्जो देता था, ठीक है। तो ये फैक्ट है, आप लोगों को ये सच्चाई कबूल करनी है। दूसरी चीज़, आपके पेरेंट्स जो रोते हैं वो झूठा आंसू नहीं होता। हो सकता है आपकी वजह से उनको काफ़ी तकलीफ़ें हो रही है, हो सकता है आपकी फिर कर्म बन सकता है। आप सेल्फ लव के नाम पे खुदगर्जी नहीं होनी है, आपको खुदगर्जी नहीं करनी है। दूसरी चीज़ मैं बोल रही थी ड्रीम डिकोड के बारे में। मिररिंग होती है दोस्तों, ये मैसेज मैं और एक वीडियो में बताऊंगी। और मैंने बताया भी था कि अगर हम खुद को देखते हैं किसी जगह पर जा रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के साथ, किसी एक पर्टिकुलर जगह पर, तो हो सकता है वो आप नहीं हो, आपकी फैमिली का किसी पर्सन के साथ हो रही है और आपको वो मैसेज दी जा रही है। आपके हायर सेल्फ बता रहे हैं, आपके एंसेस्टर बता रहे हैं, आपके स्पिरिट गाइड बता रहे हैं कि आपकी फैमिली के इस पर्टिकुलर पर्सन को इस पर्टिकुलर जगह में कुछ नुकसान होने वाला है, कुछ इम्पोर्टेंट इंसिडेंट होने वाला है, या तो इस पर्टिकुलर पर्सन से रिलेटेड कुछ नुकसान होने वाला है, इंसिडेंट होने वाला है। तो उन चीज़ों को डिकोड कीजिए, खबर लीजिए, पता कीजिए कि किसके साथ ये चीज़ें हो रही है। प्रे कीजिए, हीलिंग सेंड कीजिए। जितना हीलिंग सेंड करना अपनी पार्टनर के लिए ज़रूरी होता है, उतना हीलिंग अपनी फैमिली वालों को सेंड करना ज़रूरी होता है। ये मैसेज मेरा डिवाइन फेमिनाइन लोगों के लिए है। बचपन से लेके आज तक, जवानी तक, आपके परिवार ने आपको पाला है, पैसा दिया है, वो उनको जैसा ही आता है, चाहे कंडीशनल लव, ठीक है। वो लोग झूठ में है, माया में है, ऐसे आपको प्यार दिया है, ठीक है। कार्मिक बोल के, माया बोल के फैमिली से आपको दूर कर दी जाती है। और उस पर्टिकुलर पर्सन ने 0 नहीं दिया, 1% नहीं दिया। पता नहीं आप लोगों के लिए कितना किया, 1 रुपया भी खर्च नहीं किया किसी के लिए, कभी अपनी रियल नंबर से बात नहीं किया, मैसेज नहीं किया, ऐसे झूठा
कमीनापंथी इंसान को अनकंडीशनल लव बोल के अब प्यार लुटाते जाते हो, साधना लुटाते जाते हो, अपनी हीलिंग लुटाते जाते हो। जो परिवार आपको पैसा दिया, परवरिश दिया, मकान दिया, खाना दिया, उस परिवार को कार्मिक बल के लात मारते हो, दुख देते हो, रुलाते हो। ये आपके ट्रू लव है, ये आपके अनकंडीशनल लव है। आप ऐसे डिवाइन फेमिनाइन हो, आप ऐसे डिवाइन सोल हो। एक गलत पर्सन को चुनना, गलत पर्सन से हर चीज़ बार देना, और जो आपको परवरिश की, जन्म दिए, अपने नाम दिए, उन लोगों को अनदेखा करना, क्या ये डिविनिटी है? क्या एक डिवाइन फेमिनाइन का लक्षण है? ये पॉइंट मैं जोड़ रही हूँ, पहले किसी ने नहीं बोला था तो मैं बोल रही हूँ। ओ डिवाइन मस्कुलाइन अनकंडीशनल लव होगा किसी और डायमेंशन में। इसी डायमेंशन में एक चीटर है, एक लायर है, आपके ऊपर किसी झूठ को चुनता हुआ आदमी, आपके ऊपर किसी ऐसे पर्सन को चुनता हुआ आदमी, जो औरत जिस औरत में आपकी अच्छाई का 1% भी ना हो, उस झूठी औरत को सेक्स के लिए चुना, उस झूठी औरत को समाज के लिए चुना, उस झूठी औरत को पैसे के लिए चुना, उस झूठी औरत को इसीलिए चुना कि वो अपने जैसे झूठ बोलता है, इसीलिए चुना कि अपने जैसे मैनिपुलेट करती है। ठीक है, क्योंकि दूसरी चीज़,